अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा? अभ्यर्थी को यही संदेश देंगे, अनुशासन में रहकर सकारात्मक सोच के साथ मेहनत लगातार जारी रखे। मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता का स्वाद आप जरूर चखेंगे। अंतिम संदेश ये। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ सर हैं और सर से जानेंगे कि दरोगा की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें किस तरीका से करें ताकि और आपका अंक बढ़ जाए, कैसे करें कि कम समय में अच्छा रिवीजन कर सके, कैसे नोट्स बनाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी पुराने नोट्स बनाए होंगे या नया भी कुछ कुछ ऐड कर रहे होंगे, या सेट प्रैक्टिस कैसे करें, बुक का अध्ययन कैसे करें। इतना कम सीट है कि सभी अभ्यर्थी के जेहन में यही है कि कैसे पढ़ें कि हम अलग रहें। तो सर से जाने। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। सर एक होता है बच्चे क्या करते हैं, कोई बुक लाते हैं, जैसे आप भी बोले जो बुक आप पढ़ते हैं सब बुक अच्छा है, लेकिन उनका जो सिलेबस होता है, सिलेबस नहीं रखते हैं अपने सामने, या जीरोक्स कॉपी हो या पीडीएफ हो, जो भी हो, सिलेबस नहीं रहने के अभाव में लगातार बुक लाए, आज कोई और बुक पढ़े, अगला दिन गए मार्केट से कोई और बुक लाए, 2 दिन पढ़े फिर उसको रख दिए, तीसरा बुक लाए। इस तरीका से बच्चे कारगर नहीं हो पाते। उन अभ्यर्थी को आप क्या कहिएगा जो केवल बुक कलेक्ट करते हैं, बुक इकट्ठा करते हैं कि फलना प्रकाशन के लेकर आए, इसको 2 दिन पढ़ ले, उन लोगों को आप क्या कहिएगा? उन लोगों को हम यही कहेंगे, आप जो भी परीक्षा की तैयारी करते हैं एक बार आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके परीक्षा के लिए कौन प्रकाशन का कौन सा बुक कारगर है। जो प्रकाशन का जो बुक कारगर हो उसी एक बुक को लेकर के उसी को आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। वही चीज आपको सफल बना देगा। देखिए हर बुक में कंटेंट मैक्सिमम सेम होता है, किसी में 5 पॉइंट कम होता है, किसी में 5 पॉइंट ज्यादा होता है, किसी में 5 पॉइंट थोड़ा अलग पॉइंट होता है, किसी में जो है अलग होता है, बस यही अंतर होता है। उस सब चीज से आपके रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके लिए सलाह मेरा यही है, इस प्रकृति के हैं तो आप कभी भी एक बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप किसी भी एक बुक के जरिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं, एक आइडिया आपके पास नहीं रहता है, तो फिर आप सफलता का स्वाद नहीं चख सकते हैं। तो इसलिए कोई भी एक बुक को डिसाइड करके जो है उसको पूरा करें आप। सर सेट प्रैक्टिस का बात आता है, चूंकि मैनेजमेंट समय का टाइम मैनेजमेंट हो या देखा जाता है उसमें भी नया नया प्रश्न भी मिलते हैं, प्रीवियस का भी मिलते हैं, बहुत सारा होता है, या बच्चे शॉर्ट नोट्स को कोई भी पढ़ने के बाद वहां से अनुमानित कर सकते हैं कि मेरा तैयारी कैसा है। उसके लिए क्या सर डेली 2 सेट देना चाहिए या एक सेट प्रैक्टिस से भी काम कर सकते हैं, या क्या अपनाना चाहिए उसके लिए? सर देखिए जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट है उनको निश्चित तौर पर सेट लगाना चाहिए। और देखिए बिहार दरोगा परीक्षा में क्या है जानते हैं, देखिए सेट प्रैक्टिस का मेन मोटो क्या है पता है? सेट प्रैक्टिस का मेन मोटो है टाइम मैनेजमेंट, और बिहार दरोगा परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में जीएस के 90 से 95 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 10 मैथ रीजनिंग पूछ दिया जाता है, कभी 5 रीजनिंग, कभी 5 मैथ रीजनिंग, कभी 6 मैथ रीजनिंग, कभी 10 मैथ रीजनिंग। तो मैक्सिमम जीएस के प्रश्न होते हैं, और 2 घंटा में जीएस के 90-95 प्रश्न को डील करना अगर आप जानते हैं तो उसको 1 घंटा में भी बना करके आराम से बैठ सकते हैं। नहीं जानते हैं तो 4 घंटा में भी नहीं बनेगा। तो मेन सेट प्रैक्टिस का ये मोटो है। लेकिन बिहार दरोगा परीक्षा में भले ही टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता हो, परंतु सेट मारने से जो होता है ना, एक तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो सब्जेक्टिव के जरिए आपका क्लियर नहीं हो पाता है, वो आपको सेट के जरिए क्लियर हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस का एक फायदा ये है, और दूसरा फायदा ये है कि सेट प्रैक्टिस से आपको एक अनुमान लग पाता है कि आप का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट वीक है वो आप एनालिसिस करके उस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत कीजिए। सेट प्रैक्टिस का दूसरा फायदा ये है। और फिर तीसरी बात सेट प्रैक्टिस में ये है कि कुछ नए प्रश्न मिलते हैं, तो वो कभी काल क्या होता है कि कुछ नए प्रश्न जो अलग अलग सेट में मिले हैं वो परीक्षा में आ जाता है। तो ये सब सेट प्रैक्टिस का फायदा है। जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको निश्चित तौर पर सेट लगाना चाहिए। और देखिए आपका इसमें एक सवाल और ये था कि डेली 1 सेट लगाएं या 2 सेट लगाएं। देखिए मेरा अपना मानना है, जैसे आप देखते होंगे हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो थोड़ा ही खाना खाएंगे लेकिन टेस्टी खाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं साफ सुथरा खाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे उनको 5 थाली चाहिए, कोई भी मिल जाए, हाँ कुछ भी मिल जाए। तो
पढ़ाई में क्या है कि आप अच्छे ढंग से कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए, साफ सुथरा ढंग से कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आप एक सेट लगाए, मान लिया जाए कि आपको 75 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, 25 क्वेश्चन तो आपसे सही नहीं हुआ, तो आपको उस 25 क्वेश्चन पे काम करना चाहिए, ठीक है, तब आप 100% हो जाएंगे और उसमें आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप अच्छे से करते हैं, अगर एक सेट भी पर डे करते हैं बहुत बेहतर है। अगर आप 5 सेट डेली भी लगाते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, उसका सेल्फ डिस्कशन नहीं करते हैं, जो 25 क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसका आपको सेल्फ डिस्कशन करना है, उस 25 क्वेश्चन पे सोचना है कि आपको क्यों नहीं बना, आपसे क्यों नहीं बना, किस सेगमेंट का ये क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीका से करना चाहिए। अच्छे तरीका से अगर आप एक सेट पर डे बनाते हैं तब पर भी अच्छा है, अगर अच्छे तरीका से 2 सेट भी, उतना टाइम अगर आपके पास है 2 सेट भी बनाते हैं तब पर भी अच्छा है। ये विद्यार्थी के कुल मिलाकर के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही सेट बनाए लेकिन अच्छे से बनाए, ताकि वो 100 प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो वो 100 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न हमसे गलती ना हो, ऐसा होना चाहिए। सर बहुत अच्छा, पिछला बार भी देखे आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दे दिया गया था, दर्शन शास्त्र इधर उधर का प्रश्न जो आ गया था, उसको देखकर अभ्यर्थी हतोत्साहित हो गए। जब एग्जामिनेशन हॉल में गए एकाएक जाते हैं, कुछ 2 4 5 प्रश्न नहीं बनता है, उस समय वो उनको टेंशन हो जाता है। आगे जब बनाते हैं तो आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। उससे कैसे अभ्यर्थी उभरे, क्योंकि सबसे अधिक अनुभव आपके पास है, विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा टेस्ट देने आते हैं, अच्छा तरीका से आप डील करते हैं, उसको कैसे बच्चे बचेंगे? देखिए जानते, ये बहुत शानदार प्रश्न आपने पूछा है। देखिए पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 6 केला रखा हुआ है, एक केला बहुत खराब है, एक केला उससे ठीक है, फिर एक केला उससे भी ठीक है, फिर एक केला उससे भी ठीक है, एक केला उससे भी ठीक है और एक केला सबसे ठीक है। अगर 6 ऐसा केला आपके पास रखा जाता है, एक बहुत ठीक है, एक उससे खराब है, एक उससे खराब है, एक सबसे खराब है, और आपको कहा जाए आपको खाना है, आप किस केला को चुनिएगा ये बात बताइए? जो सबसे कम खराब है। जो सबसे कम खराब है मतलब जो सबसे अच्छा है, आप उसको चुनेंगे, ठीक है। वही होता है परीक्षा में। देखिए परीक्षा में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही बनाना है, ये बात कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी को ये होना चाहिए कि जो प्रश्न विद्यार्थी जान रहा है उस प्रश्न को विद्यार्थी पहले टैकल करे। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये बात विद्यार्थी को संदेश देना चाहते थे। जब आप देख रहे हैं कि सबसे साफ केला हम खा रहे हैं, सबसे स्वच्छ केला हम खा रहे हैं, तो सबसे पहले हम वो प्रश्न बनाए जो हम जानते हैं। एक बात ये हो गया। दूसरी बात देखिए, 2213 में कुछ प्रश्न होम साइंस से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से आए थे, इसमें कोई शक नहीं। उस प्रकार के 10-15 प्रश्न थे और वो 10-15 प्रश्न रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। अगर वो 10-15 प्रश्न रिजल्ट डिसाइड करता तो कटअप 60-65 नहीं होता बल्कि कटअप 80-85 होता, जबकि कटअप 60-65 है। तो वो 10-15 प्रश्न जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। देखिए हमको एक टीचर बताए थे, मैथ के टीचर, पटना के बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, और पटना में आप मान करके चलिए कि गणित का जो है जन्मदाता हैं। उनको कोई बोर्ड उतना खुलासा नहीं करेंगे, सही बात नहीं है, कोई बोर्ड उनको क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए हायर किए थे। 25 क्वेश्चन बनाना था, तो बोर्ड ने सीधे तौर पर सलाह दिया आपको मात्र 20 क्वेश्चन बना के देना है। तो उस पर उन्होंने सवाल किया ऐसा क्यों? तो बोर्ड ने उन्हें जवाब दिया कि 5 ऐसे क्वेश्चन हम देंगे जो होगा सिलेबस से, लेकिन वो 5 क्वेश्चन विद्यार्थी बना नहीं पाएगा, स्किप करने वाला। जो तेज तरार बच्चा है, जो सकारात्मक सोच वाला बच्चा है, वो इस बात को समझ जाएगा, लेकिन जो नकारात्मक सोच वाला बच्चा है वो उसी 5 में अटका रहेगा, 20 बनने वाला वो नहीं बनाएगा। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? सकारात्मक सोच वाले लोग चाहिए। तो बोर्ड जानबूझ करके हर परीक्षा का क्वेश्चन आप देखिए 10-15 और मैक्सिमम 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनेगा, और जो
अच्छे विद्यार्थी हैं वो समझ जाता है और वो उन प्रश्नों को स्किप करके बनने वाले प्रश्न को बनाता है। तो यहां पर हम आपको आगाह कर देते हैं, जिस प्रकार से 2213 में 10-15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, इस बार भी 10 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहने वाला है। ये एकदम है, श्योर है, आप लिख करके ले लीजिए ये बात हमसे। तो विद्यार्थी इससे बाहर कैसे निकले, ये तो समस्या है। समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। तो हमने अभी आपको बताया है कि एक एग्जाम्पल केला वाला हमने दिया, और दूसरी बात हमने आपको बताया कि कभी भी जो है वैसे प्रश्नों को बनाना चाहिए जो आपको आता है। तीसरी बात हमने आपको बताया कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। और चौथी बात ये ध्यान में रखें कि ये सब क्वेश्चन रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। अगर आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, कभी हिंदी इंग्लिश का भी प्रश्न पूछ देता है प्रीलिम्स में, अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो कोई विद्यार्थी पढ़ के नहीं गया है। तो विद्यार्थी को वहां पर यह सोचना है, वहां पर उसको अपने सोच को बेहतर करना है, सोच को पॉजिटिव करना है। विद्यार्थी को यह सोचना है कि हम पढ़ के साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी नहीं आए तो कोई पढ़ के नहीं आया होगा, और सच भी यही है कि कोई पढ़ के नहीं जाएगा, सब सिलेबस पढ़ के जाएगा। तो विद्यार्थी को वहां पर यह सोचना चाहिए कि हम पढ़ के नहीं आए, कोई नहीं पढ़ के आया होगा, कोई नहीं प्रश्न बनाएगा, सबका तुक्का लेगा तो हम भी तुक्का मारेंगे। तो विद्यार्थी को उन प्रश्नों को, एक तो जब परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी जाता है तो उसको पूरे 1 से लेकर 100 तक एक बार ओवरव्यू कर लेना चाहिए। एक बार ओवरव्यू एकदम, क्योंकि समय भी बहुत एकदम। हाँ, दूसरी बात, परीक्षा में क्वेश्चन 3 स्टेज में डील करना चाहिए। पहला स्टेज में जो 100% जानते हैं उसको बनाना है, और बनाने के बाद गिनना नहीं है, नहीं, एकदम नहीं। पहला राउंड में एकदम नहीं गिनना है। अगर आप पहला राउंड में गिनते हैं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और परीक्षा हॉल में 2 घंटा एकदम पॉजिटिव रहना है, एकदम 1 सेकंड के लिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। प्रश्न कुछ भी आ जाए, हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, प्रश्न कुछ भी आ जाए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज होता है। आप कम पढ़ के भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए परीक्षा पास कर सकते हैं। समझ गए? तो विद्यार्थियों के बाद क्वेश्चन ओवरव्यू कर लेना है। 3 स्टेज में क्वेश्चन बनाना है। पहला स्टेज में ये करना है कि जो 100% जानते उस क्वेश्चन को, दूसरा स्टेज में जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है उसको, और तीसरा स्टेज में जो नहीं जानते हैं उस पर तुक्का मार लेना। बात खत्म। सर लास्ट प्रश्न है, देखा जाता है कि अभी यदि दिल्ली में चले जाएं या कहीं चले जाएं तो टॉपर को कोई 15 लाख दे देता है, कोई 10 लाख दे देता है, कोई कुछ भी दे देता है। लेकिन दरोगा के जो विद्यार्थी टॉप करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी के मन में इस बार ललक है कि हम लोग भी टॉप करें तो हम लोग को भी गुरुजी कुछ दें, आप क्या गिफ्ट करने वाले हैं जो दरोगा का रैंक 1 होंगे उनके लिए? देखिए, दरोगा का रैंक 1 ना जी, क्योंकि अभ्यर्थी के अभी से एक जुनून आ जाए कि हम रैंक 1 लाएं तो हम रैंक 1 लाएं, ताकि अभ्यर्थी सफल हो सके। ये मेरा मानना है सर। ऐसे तो पिछले बार भी जब संस्थान से 250 के आसपास रिजल्ट हुआ था तो हम सभी अभ्यर्थियों को बुला करके सम्मानित किए थे, भोज भी रखे थे। आप तो आए ही थे, भोज भी रखे थे, सम्मानित भी किए थे। और उससे पहले भी जब 100+ लड़का पास किया था तो उसमें भी हम सम्मानित किए थे। तो हम फाइनल रिजल्ट आने पर विद्यार्थियों को सम्मानित करते हैं जी। अगर हमारे संस्थान से हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जी अब कोई भी रैंक 1 लेकर के आ जाएगा तो हम उसको थोड़ी देंगे, नहीं देंगे। लेकिन मेरा अपना थ्योरी है, हम जिसका नमक खाए हैं उसके लिए हम काम करेंगे। अगर हमारा पढ़ाया, जैसे पिछले बार 2213 में हम आपको बता दे, हमारे संस्थान से जो टॉपर रहा है 9th रैंक रहा है विनय कुमार दुबे, उसका 9वां रैंक रहा है। 1 रैंक पर हमारा विद्यार्थी नहीं है। वही बोल रहे हैं कि इस बार आ जाए तो अगर आ गया हमारा विद्यार्थी, हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, जैसे इस विद्यार्थी के विषय में हम आपको अभी भी बोले थे, पहले भी बोले थे, इस प्रकार से अगर ये मेहनत कर रहा है, अगर लगातार मेहनत जारी रखे, हमको लगता है ये सब टॉप करेगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी 1 रैंक पे आ गया, हमारे संस्थान का विद्यार्थी 1 रैंक पे आ गया, तो हम दरोगा भोकाल वाला जॉब है उसको बुलेट गिफ्ट करेंगे, बुलेट गिफ्ट करेंगे। और जो भी हमारे संस्थान में सफल होने वाले लोग होंगे उनको तो जो प्राइज होगा वो देंगे ही, लेकिन जो टॉप करेंगे
उनको हम बुलेट गिफ्ट करेंगे। जो भी दरोगा बनना चाहते हैं आप आज ही से लग जाएं, और रोशन सर ने ये ऐलान कर दिया है कि जो अभ्यर्थी टॉप करेंगे उनको बुलेट दिया जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया आपका।